ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादात् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 35। यथा मत्स्यादिरूपाणि दते जय्याद्यथा नता भूभार शपितो येन जजो तच्च कलेवरम्। Translation. The Supreme Lord relinquished the body which he manifested to diminish the burden of the earth. Just like a magician, he relinquishes one body to accept different ones, like the fish incarnation and others. तो सुत गोस्वामी यहाँ पे बोल रहे हैं कि कृष्ण जब उनका लीला समाप्त हो गया, धरती का जो भार है उन्होंने कम कर दिया, अलग अलग असुरों को मार दिया, कृष्ण ने वो शरीर छोड़ के भगवान उनके धाम जाते हैं। जैसे एक मैजिशियन होता है, वो क्या करता है, कभी कभी अलग अलग ट्रिक्स खेलता है। ऐसा लगता है कि उसने शरीर छोड़ दिया, कुछ और कर दिया, पर ये सब ट्रिक्स होता है। जैसे एक मैजिशियन अलग अलग ट्रिक्स कर सकता है, तो भगवान भी अलग अलग लीलाएं करते हैं और अलग अलग रूप धारण करते हैं, कभी मत्स्य की तरह, कभी कृष्ण की तरह, अलग अलग रूप। तो इसलिए हमको जानना चाहिए भगवान का जो लीलाएं हैं वो सब दिव्य हैं हमारे दृष्टिकोण से, क्योंकि जो मैजिशियन है, क्योंकि वो ट्रिक्स करता है, हमारे दृश्य को धोखा देता है, हमारे आंखों को। तो वैसे ही भगवान का जो अप्रकट का लीला है हमारे आंखों को धोखा दे रहा है। परपोर्ट। द सुप्रीम लॉर्ड पर्सन ऑफ गॉडहेड इज नीदर impersonal nor formless, but his body is non-different from him, and therefore he is known as the embodiment of eternity, knowledge and bliss. जो भगवान जो हैं वो निराकार भी नहीं है और बिना रूप के भी नहीं है। तो भगवान का एक रूप है, पर भगवान का जो रूप है वो दिव्य है, सच्चिद आनंद है, हमारे तरह नहीं है। हमारा जो भौतिक रूप है सत्य भी नहीं है, नश्वर है, ज्ञान भी नहीं है और आनंद भी नहीं है ये शरीर में। पर भगवान का जो शरीर है दिव्य है, रूप है भगवान का, और कैसा है, सच्चिद आनंद विग्रह, सच्चिद आनंद है। इन द बृहद वैष्णव तंत्र इट इज क्लियरली मेंशन्ड दैट एनीवन हु कंसिडर्स द फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्ण टू बी मेड ऑफ मटीरियल एनर्जी मस्ट बी ऑस्ट्रेसाइज्ड बाय ऑल मीन्स। तो बृहद वैष्णव तंत्र में वर्णन आता है कि अगर कोई बोलता है कि कृष्ण का रूप भौतिक है, ऐसा आदमी का तिरस्कार करना चाहिए। ऐसा आदमी समाज में रहने के लिए सही नहीं है। एंड इफ बाई चांस द फेस ऑफ सच एन इन्फिडेल इज सीन, वन मस्ट क्लीन हिमसेल्फ बाय जंपिंग द रिवर विद हिज क्लोथिंग। तो ऐसा जो व्यक्ति है बोलता है भगवान का जो रूप माया है, भगवान का
रूप भौतिक है, ऐसा व्यक्ति का तिरस्कार करना चाहिए। और कभी ऐसा व्यक्ति का दर्शन हुआ तो दर्शन से ही व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है, तो तुरंत कपड़े के साथ नदी में स्नान करना चाहिए। तो ऐसे अपराधी का दर्शन करने का फल है। द लॉर्ड इज डिस्क्राइब्ड एज अमृत और डेथलेस बिकॉज ही हैज नो मटीरियल बॉडी। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि भगवान अमृत है क्योंकि भगवान का शरीर का अंत नहीं होता, क्योंकि भगवान का शरीर दिव्य है। अंडर द सर्कमस्टेंसेस द लॉर्ड्स डाइंग और क्विटिंग हिज बॉडी इज लाइक द जगलरी ऑफ ए मैजिशियन। तो कोई बोलेगा अरे भगवान का अंत नहीं है, पर वो बाण जो छोड़ा, वो जो हंटर है, शिकारी, जिसके वजह से कृष्ण ने उनका जो लीला समाप्त किया, वो कैसा है? तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है वो एक मैजिशियन की तरह है। जैसे मैजिशियन अलग अलग जगलरी करता है, अलग अलग ट्रिक्स करता है, तो भगवान भी अलग अलग ट्रिक्स करते हैं। द मैजिशियन शोज बाय हिज ट्रिक्स दैट ही इज कट टू पीसेस, बर्न टू एशेस एंड मेड अनकॉन्शियस बाय हिप्नोटिक इन्फ्लुएंसेस, बट ऑल आर फॉल शोज ओनली। तो आपने देखा है मैजिशियन कभी कभी अपने आप को काट लेता है, बोलता है डब्बे के अंदर घुसता है और डब्बे को काटता है और दो भाग में हो जाता है। तो लोगों को लगता है अरे ऐसे कैसे दो में हो गया ये, या अपने आप को जला देता है, राख बन जाता है, अलग अलग ट्रिक्स करता है। पर ये सब क्या है? फॉल शोज, हमारे आंखों को धोखा देता है, बस उतना ही है। फैक्चुअली द मैजिशियन हिमसेल्फ इज नीदर बर्न टू एशेस नॉर कट टू पीसेस, नॉर इज इट डेड और अनकॉन्शियस एट एनी स्टेज ऑफ हिज मैजिकल डेमोन्स्ट्रेशन। तो जो बुद्धिमान है उसका पता है ये सब हमारे आंखों के लिए धोखा है। ये जो मैजिशियन कर रहा है, कभी भी वो उसका शरीर दो में नहीं होता, कटता नहीं है, वो मरता नहीं है, ये सब धोखा है। सिमिलरली द लॉर्ड हैज हिज इटर्नल फॉर्म्स ऑफ अनलिमिटेड वैरायटी ऑफ व्हिच द फिश इनकार्नेशन एज वाज एग्जिबिटेड विद द यूनिवर्स इज आल्सो वन। तो वैसे ही भगवान के अलग अलग रूप हैं, दिव्य रूप है। हाँ, जैसे मैजिशियन अलग अलग रूप लेता है उसका, तो भगवान का भी अलग अलग रूप है। उसमें से मत्स्य रूप का यहाँ पे वर्णन आ रहा है। बिकॉज देयर आर इनन्यूमरेबल यूनिवर्सेस, somewhere or the other the fish incarnation must be manifesting its pastime without cessation। क्योंकि अनेक सारे ब्रह्मांड हैं, इसलिए भगवान के लीलाएं चलती रहती है, अनंत लीला। तो कहीं पे कृष्ण का जन्म हो रहा है, कहीं पे मत्स्य अवतार का लीला चल रहा है। In this verse, the particular word dhatte, eternally accepted, and not the word dhitva, accepted for the occasion, is used। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है धत्ते। धत्ते का मतलब है भगवान नित्य रूप से हैं। तो यहाँ पे संस्कृत धित्वा करके नहीं है। धित्वा का मतलब क्या है? भगवान एक समय के लिए आते हैं, बाद में उनका लीला रहता नहीं है, अंत हो जाते हैं, पर भगवान शाश्वत रूप से रहते हैं। The idea is that the Lord does not create the fish incarnation. He eternally has such a form, and the appearance and disappearance of such an incarnation serves particular purposes। उसका मतलब है भगवान जब अलग अलग रूप लेते हैं, मत्स्य अवतार, इसका ये मतलब नहीं है कि मत्स्य अवतार वो क्षण के लिए आता है, बाद में समाप्त होता है। नहीं, मत्स्य अवतार शाश्वत रूप तक रहता है, इटर्नल अवतार है वो। हमारे दृष्टिकोण के लिए ये ब्रह्मांड में थोड़े समय में आता है, थोड़े समय पर उसका अंत होता है। इसलिए यहाँ पे संस्कृत शब्द यूज वर्णन आ रहा है धत्ते, मतलब इटर्नली एक्सेप्टेड, शाश्वत है। इन द भगवद गीता 7.24-25 द लॉर्ड सेज द इम्पर्सनलिस्ट थिंक दैट आई हैव नो फॉर्म, दैट आई एम फॉर्मलेस, बट दैट एट प्रेजेंट आई हैव एक्सेप्टेड अ फॉर्म टू सर्व अ पर्पस, एंड नाउ आई एम मैनिफेस्टेड, बट सच स्पेकुलेटर्स आर फैक्चुअली विदाउट शार्प इंटेलिजेंस। तो गीता में भगवान वर्णन करते हैं कि 7वें अध्याय में कि जो मायावादी है उनको क्या लगता है, मैं ब्रह्म हूँ। उनके लिए सत्य क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? निराकार निर्विशेष रूप, वो सत्य है। और उनको लगता है ये जो ब्रह्म है थोड़े समय के लिए एक रूप धारण करता है, मत्स्य की तरह, कृष्ण की तरह, और वो जो कार्य समाप्त होता है फिर से वो रूप चला जाता है। तो उनको लगता क्या है? सत्य क्या है? ब्रह्म, ब्रह्म सत्य। तो
तो ये कृष्ण का रूप, मत्स्य का रूप, ये सब माया है, थोड़े समय के लिए आता है जाता है, पर ये सत्य नहीं है। बट सच स्पेकुलेटर्स आर फैक्चुअली विदाउट शार्प इंटेलिजेंस। तो गीता में भगवान बोलते हैं ऐसे जो काल्पनिक अपने मन से ये सब कल्पना करते हैं, इनके पास बुद्धि नहीं है। तो दे मे बी गुड स्कॉलर्स इन द वैदिक लिटरेचर्स, दे आर प्रैक्टिकली इग्नोरेंट ऑफ माई इनकंसीवेबल एनर्जीज एंड माई इटर्नल फॉर्म्स ऑफ पर्सनालिटी। हालांकि ये लोग वेदों में बहुत बड़े पंडित रहेंगे, अपने आप को बोलते होंगे, पर जो लोग बोलते हैं कि भगवान कृष्ण का मत्स्य का रूप माया है और ब्रह्म ही सत्य है, इनके पास बुद्धि नहीं है, ये भगवान के प्रति अपराध करते हैं। इसलिए जो मायावादी है, मायावादी का मतलब क्या है, जो सोचता है कि कृष्ण का रूप, कृष्ण के अवतारों का रूप क्या है, माया है, तो ऐसे मायावादी बहुत बड़े कृष्ण के प्रति अपराधी रहते हैं, इसलिए इनसे दूर रहना है। The reason is that I reserve the power of not being exposed to the non-devotees by the mystic curtain. The less intelligent fools are therefore unaware of my eternal form, which is never to be vanquished and is unborn. तो लोग ये जो मायावादी है भगवान के रूप को क्यों नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि भगवान ने माया का पर्दा डाला है उनके सामने, इसलिए भगवान के तत्वों को जान नहीं सकते। तो ये माया का पर्दा कब उठता है, जब भगवान की कृपा होती है, भक्त की कृपा होती है, तब यह माया का पर्दा उठता है और तब व्यक्ति जान सकता है कि भगवान का जो रूप है, कृष्ण का रूप, मत्स्य का रूप, ये सब शाश्वत है। हमारे दृष्टिकोण से लगता है कि थोड़े समय तक आता है और एक समय पर उनका अंत होता है, पर ये सब क्या है, भगवान का मैजिक ट्रिक है, मायावी खेल है। In the Padma Puran, it is said that those who are envious and always angry at the Lord are unfit to know the actual and eternal form of the Lord. तो पद्म पुराण में वर्णन आता है जो भगवान के प्रति ईर्ष्या करते हैं, मायावादी मतलब भगवान का ईर्ष्या करते हैं, वो अपने आप को भगवान के स्तर पे समझते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं भगवान के रूप को समझ नहीं सकते। In the Bhagavatam also it is said that the Lord appeared like a thunderbolt to those who are restless. तो भागवतम में भी वर्णन आता है 10वें स्कंद में, जब भगवान मथुरा में आते हैं, कंस बुलाता है कृष्ण को मथुरा में और वो रेसलिंग मैच अरेंज किया है कंस ने। तो जब कृष्ण आते हैं वहाँ पे हैं तो अलग अलग व्यक्ति कृष्ण को अलग अलग रूप में देखते हैं। तो जो रेसलर्स थे, चाणूर मुष्टिका जैसे कुश्ती खेलने वाले थे कृष्ण के साथ, उनको लगा कृष्ण कैसे हैं, वज्र की तरह है, वज्र की तरह शक्तिशाली है। शिशुपाल एट द टाइम ऑफ बीइंग किल्ड बाय द लॉर्ड कुड नॉट सी हिम एज कृष्णा बीइंग डैजल्ड बाय द ग्लेयर ऑफ ब्रह्म ज्योति। तो शिशुपाल भी कृष्ण को पूर्व पुरुषोत्तम भगवान समझ नहीं पाया, क्योंकि ब्रह्म ज्योति का तेज भगवान का इतना था, कृष्ण को देख नहीं पाया। Therefore, the temporary manifestation of the Lord as a thunderbolt to the wrestlers appointed by Kamsa, or the glaring appearance of the Lord before Shishupal was relinquished by the Lord, but the Lord as a magician is eternally existent and is never vanquished in any circumstance. तो इसलिए जैसे ये यथामा प्रपद्यन्ते, भगवान गीता में बोलते हैं, जैसे हम भगवान के प्रति अपना भक्ति दिखाते हैं, अपना श्रद्धा दिखाते हैं, भगवान भी उतना हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। तो जिनको लगता है कि ब्रह्म ही सत्य है, भगवान उनका रूप ढक लेते हैं, पर जो भगवान की भक्ति करने लगते हैं, भगवान उनको ये ज्ञान देते हैं कि कैसा उनका रूप नित्य रूप से है। Such forms are temporarily shown to the asuras only, and when such exhibitions are withdrawn, the asuras think that the Lord is no more existent, just as the foolish audience think that the magician to be is burned to ashes or cut to pieces. तो जो कम बुद्धिमान के लोग हैं उनके लिए भगवान ये रूप को ले लेते हैं, कृष्ण का जो रूप है, एक समय पे कृष्ण का रूप का अंत होता है हमारे दृष्टिकोण से, पर जो बुद्धिमान है उनको पता है कि कृष्ण का कभी अंत नहीं होता, कृष्ण का जो रूप है शाश्वत है। जैसे एक मैजिशियन होता है, सबके सामने अपने आप को जला देगा, हाँ, पर जो ऑडियंस है जिनके पास बुद्धि नहीं है बोलेगा अस्तित्व मिट गया, मैजिशियन का मर गया। पर जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनको पता है मैजिशियन क्यों मरेगा, वो शो कर रहा है, पैसा के लिए कर रहा है, अपने आप को क्यों मारेगा। तो इसलिए ये सब भगवान का ट्रिक है।
तो भगवान का जो डिसअपियरेंस का लीला है, जो तिरुभाव का लीला है, वो जो भक्त नहीं है उनको मोहित करने के लिए है बस। जो भक्त हैं इनसे मोहित नहीं होते। कृष्ण के तिरुभाव के लीला में या यदुकुल के नाश के बारे में जब भक्त सुनते हैं, भक्त मोहित नहीं होते, विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पता है भगवान और उनके जो शुद्ध भक्त हैं नित्य रूप से है। द कंक्लूजन इज दैट द लॉर्ड हैज नो मटीरियल बॉडी एंड देयरफॉर ही इज नेवर किल्ड और चेंज्ड बाय हिज ट्रांसेंडेंटल बॉडी। तो सारांश है कि भगवान का भौतिक रूप नहीं है, इसलिए भगवान को कोई मार नहीं सकता। कोई शिकारी नहीं है जो भगवान को मार सकता है, क्योंकि भगवान का शरीर दिव्य है। टेक्स्ट 36। यदा मुकुंदो भगवान इमं महिम जहो स्वतंत्वा श्रवणीयत सत्कथा तदा हर एवा प्रतिभूत चेतसा अभद्र हेतुर कलेर अनवरता। Translation: When the Supreme Person of Godhead, Lord Krishna, left this earthly planet in his self-same form, from that very day, Kali, who had already partially appeared, became fully manifest to create inauspicious conditions for those who are endowed with poor fund of knowledge. तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि जिस दिन कृष्ण चले गए ये धरती से, ये भूमंडल से, उनका लीला समाप्त करके इन सेल्फ सेम फॉर्म, वही शरीर में, आध्यात्मिक शरीर में कृष्ण चले गए। तो ऐसा नहीं कि हमारे तरह भौतिक शरीर छोड़ के हम जाते हैं आत्मा, ऐसा नहीं। कृष्ण अपने स्वयं के शरीर में चले गए। तो उसी दिन जब कृष्ण का लीला समाप्त होता है, उसी दिन कली का आगमन होता है। एक्चुअली उसी के पहले कली का आगमन होता है, क्योंकि जो युग है, जब युग का परिवर्तन होता है, चेंज होता है, द्वापर युग से कलयुग, एक फेज रहता है जब दोनों युग मिलते हैं, उसको संध्या बोलते हैं। तो ऑलरेडी जब कृष्ण आए थे उस समय ऑलरेडी थोड़ा बहुत कलयुग शुरू हो गया था। इसके लिए कुरुक्षेत्र का युद्ध चला, सब कुछ चला। दुर्योधन कली का पर्सोनिफिकेशन था, कली का स्वरूप था। फिर भी जिस दिन कृष्ण चले जाते हैं उस दिन से ऑफिशियली कलयुग आता है, और जितने भी शुभ चिंतन है लोगों का वो सब भ्रष्ट कर देता है। परपोर्ट: द इन्फ्लुएंस ऑफ कली कैन बी एनफोर्स्ड ओनली अपॉन दोज हु आर नॉट फुल्ली डेवलप्ड इन गॉड कॉन्शियसनेस। तो कली का जो प्रभाव है किस पे लगता है? जो कृष्ण भावनामृत, जिनका चेतना कृष्ण की ओर नहीं है, उनके अंदर कली बढ़ता है, कली का प्रभाव बढ़ता है। वन कैन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट्स ऑफ कली बाय कीपिंग वन सेल्फ फुल्ली अंडर द सुप्रीम केयर ऑफ द पर्सन ऑफ गॉड। तो ये कलयुग है। जैसा कलयुग बढ़ता रहता है, कलयुग का प्रभाव होता है। कलयुग का प्रभाव मतलब बुरे आदत, बुरे कार्य करने का वेग ज़्यादा है, बुरे चिंतन बहुत जोरों से आते हैं। हाँ, तो ये कलयुग का प्रभाव है। पर कलयुग के प्रभाव से मुक्त होने के लिए क्या करना है? हमेशा कृष्ण के आश्रय में रहेंगे, भगवान के भक्ति में के आश्रय में रहेंगे, तो कली का प्रभाव हमको कुछ नहीं करेगा। द एज ऑफ कली ensued just after the battle of Kurukshetra, but it could not exert its influence because of the presence of the Lord. इसलिए जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होता है, कलयुग का आगमन हो जाता है, पर क्योंकि कृष्ण की उपस्थिति थी, कली पूरे तरह से प्रवेश नहीं कर पाया। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो कृष्ण सूर्य की तरह है, जहाँ पे कृष्ण है वहाँ पे माया या कली का प्रभाव नहीं होता। The Lord, however, left this earthly planet in his own transcendental body, and as soon as he left, the symptoms of Kali Yuga were envisioned by Maharaj Yudhishthir prior to Arjuna's arrival from Dwarka began to manifest, and Maharaj Yudhishthir rightly conjectured on the departure of the Lord from the earth. तो इसलिए जब
कृष्ण चले जाते हैं ये धरती से, ये भूमंडल से, तो समय कलयुग का जो वेग है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, कलयुग के लक्षण दिखने लगते हैं। तो हमने देखा कि पिछले अध्याय में युधिष्ठिर को ऑलरेडी दिख रहा था कलयुग के लक्षण, और युधिष्ठिर ने ऑलरेडी सोच लिया था अभी कृष्ण चले गए, नहीं तो इतना बढ़ नहीं सकता कलयुग का प्रभाव। एज यू हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, द लॉर्ड लेफ्ट आवर साइट जस्ट एज व्हेन द सन सेट्स इट आउट ऑफ आवर साइट। तो प्रभुपाद बार बार वही बोल रहे हैं, जो भगवान का जो लीला जब समाप्त होता है वो सिर्फ हमारे दृष्टिकोण के लिए है। भगवान और भगवान की लीला शाश्वत है, हमारे दृष्टिकोण पे लगता है कि समाप्त हो गया। जैसे सूरज हमेशा शाश्वत है, पर हमारे दृष्टिकोण में रात के समय लगता है कि सूरज अभी ढल गया है, पर सूरज कभी मिटता नहीं है। वैसे ही कृष्ण और कृष्ण की लीला शाश्वत है। टेक्स्ट 37, युधिष्ठिरस्तत् परिसर्पणम्बुधा पुरे च राष्ट्रे च गृहे ततात्मनि विभाव्य लोमानृत जिह्महिंसानदी अधर्म चक्रम गणनाय पर्यधात। Translation: Maharaj Yudhishthir was intelligent enough to understand the influence of the age of Kali, characterized by increasing avarice, falsehood, cheating, and violence throughout the capital, state, home, and among individuals. So he wisely prepared himself to leave home and he dressed accordingly. तो युधिष्ठिर महाराज बुद्धिमान थे, तो इसलिए उनके बुद्धि से उनको समझ में आया कि कलयुग शुरू हो गया है, जो अंधकार का युग है, एज ऑफ आयन, एज ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी, जहाँ पे झगड़े होते रहते हैं, ये युग शुरू हो गया। तो इसलिए कलयुग का लक्षण क्या है? एवरिस, लोगों को गुस्सा आता है, लोगों का लोभ बढ़ता है, काम वासना बढ़ता है। फॉल्सहुड, लोग एक दूसरे को धोखा देने लगते हैं। वायलेंस, वायलेंस का मतलब है हिंसा, बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो राष्ट्र में, देश में, घर में, हर एक हृदय में ये सब संघर्ष चलता रहता है कलयुग में। तो इसलिए युधिष्ठिर को लगा ये युग मेरे लिए नहीं है। युधिष्ठिर जेंटलमैन है, प्रभुपाद बहुत बार बोलते हैं, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट अ प्लेस फॉर अ जेंटलमैन। कलयुग जेंटलमैन लोगों के लिए नहीं है। तो इसे युधिष्ठिर को लगा मैं यहाँ पर फिट नहीं हो रहा हूँ, बोले मैं अभी निकलता हूँ, कृष्ण चले गए, मैं भी अभी भगवत धाम जाऊँगा। तो इसलिए उन्होंने उसके हिसाब से अपना वेश धारण कर लिया। हाँ, जो वन में जाते हैं वानप्रस्थ सन्यासी, उसका वेश धारण कर लिया। परपोर्ट: द प्रेजेंट एज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्पेसिफिक क्वालिटीज ऑफ कली। तो ये अभी जो युग है कलयुग के लक्षण से भरा है। सिंस द डेज ऑफ द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र अबाउट 5000 years ago, the influence of the age of Kali began manifesting, and from authentic scriptures it is learned that the age of Kali is still to run on for 4,27,000 years. तो कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कलयुग का आगमन होता है। तो कुरुक्षेत्र युद्ध मतलब अब से 5000 साल पहले हुआ है। तो टोटल कलयुग का कैलकुलेशन है 4,32,000, 4,32,000 साल। तो उसमें से 5000 साल हो गया, तो इसका मतलब है हमारे शास्त्र बताते हैं कि 4,27,000 ईयर्स अभी भी बाकी हैं कलयुग के। द सिम्टम्स ऑफ कलयुगा एज मेंशन्ड अबाउट, नेमली avarice, falsehood, diplomacy, cheating, nepotism, violence and all such things are already in vogue, and no one can imagine what is going to happen gradually with further increase of the influence of Kali till the date of annihilation. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ऑलरेडी कलयुग में इतना कुछ चल रहा है, 5000 साल ही हुआ है, अभी भी देखो लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, काम वासना बढ़ गया है, अहिंसा बढ़ गया है, कष्ट बढ़ गया है, बीमारी बढ़ गया है, इतना सब कुछ हो गया है। आगे के बारे में सोचेंगे कलयुग कैसा होगा, सोच के ही डर लगता है। अभी ऐसा ही लग रहा है कि कोरोना सब कुछ लेके जाएगा, इतना सब कुछ चल रहा है।
कि कलयुग जैसा बढ़ता रहेगा उसका लक्षण कितना और होगा सोचिए। और जब कलयुग का अंत आएगा तब क्या होगा। तो इसलिए कली के अंत में भगवान कल्कि आते हैं और प्रचार नहीं करते, सीधा तलवार लेके आते हैं, जो दिखता है सबको मार देते हैं, क्योंकि जो दिखेगा सामने सब असुरी रहेगा कलयुग के एंड में। We have already come to know that the influence of the age of Kali is meant for godless, so-called civilized man. Those who are under the protection of the Lord have nothing to fear from this horrible age. तो जो कलयुग है वो किसके लिए है? नास्तिक लोग, जिनके पास कुछ संस्कृति नहीं है, वो कलयुग के लोग हैं। जैसे एग्जाम में होता है ना, जैसे मैं स्कूल में पढ़ता था, हमारे स्कूल में 4 डिविजन होते थे, ABCD हर एक स्टैंडर्ड का। तो डिवीजन ऐसा हुआ करता था, जो A क्लास है, हाँ 9A बोला तो नंबर 1 स्टूडेंट्स रहते हैं उसमें। 9D बोला तो 9th स्टैंडर्ड D डिवीजन, बोला गए गुजरे लोग D डिवीजन। तो टीचर भी कांपते हैं D सेक्शन में जाने के लिए, वापस आएंगे कि नहीं पता नहीं, राइट। तो कलयुग क्या है? ABCDEFG एंड, जो सबसे गए गुजरे लौट है कलयुग में पड़े हैं, बाकी सब लोग चले गए। तो ये कलयुग का प्रभाव है, जिनका कोई आशा ही नहीं है। फिर भी यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि जो भगवान का शरण लेते हैं, ऐसे लोगों को कली से डरने की जरूरत नहीं है। महाराज युधिष्ठिर was a great devotee of the Lord and there was no necessity of his being afraid of the age of Kali, but he preferred to retire from active household and prepare himself to go back home, back to God. जो महाराज युधिष्ठिर हैं, भगवान के महान भक्त हैं, उनको कलयुग से डरने की क्या जरूरत है। फिर भी क्योंकि एक समय पे हर एक व्यक्ति को अपना कर्तव्य छोड़ के भगवान का अनन्य भक्ति करना पड़ता है पूरे तरह से। तो युधिष्ठिर को लगा यही उचित समय है, सही समय है, तो इसलिए उन्होंने घर छोड़ दिया और भगवत धाम जाने के लिए तैयारी किया। तो इसलिए शास्त्रों में अगर कोई युधिष्ठिर जैसा भी महान भक्त है, ऐसा नहीं कि युधिष्ठिर को ये तैयारी करने की ज़रूरत है, ऑलरेडी शुद्ध भक्त हैं, उनको ये जाने घर छोड़ के जाने की ज़रूरत क्या है। क्योंकि ये एग्जाम्पल है, जो भी महान व्यक्ति रहेगा एक मोड़ पे, एक समय पे वो वानप्रस्थ या संन्यास स्वीकार करता है। तो भागवतम में वर्णन आता है कि कपिल देव के जो पिता हैं कर्दम मुनि, तो कपिल मुनि भगवान के ही अवतार हैं। फिर भी जब कपिल देव का आगमन होता है, कर्दम मुनि उनके पत्नी को बोलते हैं अभी मैं चला घर छोड़ के। क्यों? तो प्रभुपाद वो तात्पर्य में लिखते हैं कि उनके जन्म में, उनके घर में भगवान का जन्म हुआ है, फिर भी कपिल मुनि इस कार्य हमको कि एक समय पे वैराग्य का जीवन स्वीकार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पांडव जो युधिष्ठिर हैं वो तैयारी करते हैं। The Pandavas are eternal companions of the Lord and therefore they are more interested in the company of the Lord than anything else. तो क्योंकि पांडव जो है भगवान के नित्य दास हैं, नित्य भक्त हैं, इसलिए जब भगवान चले गए उनको विरह स्वीकार नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने भी तैयारी किया। Besides that, being an ideal king, Maharaj Yudhishthir wanted to retire just to set an example for others. तो युधिष्ठिर महाराज क्योंकि एक राजा भी थे, महान राजा थे, तो वो एक उदाहरण सेट कर रहे हैं सबके लिए। तो गीता में भगवान बोलते हैं यत् यत् आचरति श्रेष्ठ। तो युधिष्ठिर महाराज राज्य पे ही बैठेंगे और बोलेंगे मैं तो शुद्ध भक्त हूँ, छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो बाकी के प्रजा क्या बोलेगा? बाकी लोग भी बोलेंगे अरे युधिष्ठिर ने राज्य तक बैठे रहे, उन्होंने सिंहासन छोड़ा नहीं, तो इसलिए हम भी आसक्ति बना के रखेंगे। हालांकि युधिष्ठिर को जरूरत नहीं था राज्य छोड़ने का, फिर भी उदाहरण सेट करने के लिए युधिष्ठिर ये कार्य करते हैं। As soon as there is some young fellow to look after the household affairs, one should at once retire from family life to uplift oneself to spiritual realization. तो जब भी परिवार में एक नौजवान व्यक्ति आता है जो अभी घर संभाल सकता है, तो वरिष्ठ सदस्य को वैराग्य का जीवन स्वीकार करना चाहिए ताकि पूरी तरह से भगवान की भक्ति पे फोकस कर सके। One should not rot in the dark world of household life till one is dragged out by the will of Yamaraj.
तो बहुत प्रॉपर बहुत कठोर शब्द का उदाहरण इस्तेमाल कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये जो गृहस्थ जिंदगी है, पारिवारिक जिंदगी है, एक अंधकूप की तरह है, अंधा कुआं। तो हमेशा इसमें सड़के रहना नहीं चाहिए, उचित समय पे छोड़ के निकलना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति घर में रहेगा जब तक यमराज उसको खींच के बाहर नहीं जाता। मॉडर्न पॉलिटिशियन शुड टेक लेसन फ्रॉम महाराज युधिष्ठिर अबाउट वॉलंटियर रिटायरमेंट फ्रॉम एक्टिव लाइफ एंड शुड मेक रूम फॉर द यंगर जनरेशन। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं आजकल के नेताओं को सीखना चाहिए, जब वो उनका उम्र हो गया, जो सीट है, पोस्ट है, वो और किसी को देना चाहिए, नौजवान व्यक्ति को, और वैराग्य की जिंदगी स्वीकार करना चाहिए। प्रभुपाद जब इंदिरा गांधी को मिले, प्रभुपाद एक्चुअली इंदिरा गांधी को प्रभुपाद ने बोला कि आप अभी छोड़ दो, आपके पुत्र संजय गांधी को दे दो, आप निकलो, आपका समय हो गया। इंदिरा गांधी ने नहीं सुना, थोड़े दिन में इंदिरा गांधी को शूट करके मर गई इंदिरा गांधी। तो आसक्ति बना के रखना गलत है, उचित समय पे जब कोई और तैयार हो जाता है उसको देख के निकलना चाहिए। फ्रॉम रिटायर्ड ओल्ड जेंटलमैन शुड टेक लेसन्स फ्रॉम हिम एंड लीव होम फॉर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन बिफोर फोर्सबली ड्रैग्ड अवे टू मीट डेथ। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं जो बूढ़े व्यक्ति है उनको भी युधिष्ठिर महाराज से सीखना चाहिए, और सही समय पे घर छोड़ के या भगवान का भक्ति तीव्रता से करना चाहिए, नहीं तो मृत्यु आके हमको खींच के लेके जाएगा। तो इस तरह से युधिष्ठिर सब छोड़ के हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। तो हम टेक्स्ट 38 से कल सुबह देखेंगे। हरे कृष्ण।